हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक स्टोरी एन ओल्ड मैन्स एजलेस विजडम का पार्ट 2। यहाँ पे सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स और ग्रामर के कंसेप्ट्स। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा का ज्ञान इज मोस्ट एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी और मोस्ट एसेंशियल कहने का मतलब हो गया सबसे ज्यादा जरूरी। When one wants to work at grassroots level, grassroots level कहने का मतलब होता है सबसे निचले स्तर पर है, जमीनी स्तर पर। मतलब कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी के लिए काम करना चाहता है, मान लीजिए किसी गांव के लिए काम करना चाहता है, तो गांव में जाकर गांव के लोगों के साथ काम करना, इसे कहेंगे ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना। और इस लाइन का मतलब हो गया कि स्थानीय भाषा का नॉलेज, स्थानीय भाषा का ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है जब कोई जमीनी स्तर पर काम करना चाहता है। I had 1000 questions, मेरे पास हजारों सवाल थे, to ask, पूछने के लिए, about these tribal people। ट्राइबल पीपल मतलब कि आदिवासी लोग, मतलब हो गया मेरे पास इन आदिवासी लोगों के बारे में पूछने के लिए हजारों सवाल थे। What civilization meant to them? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, मतलब कि उनके लिए सिविलाइजेशन का क्या मतलब था, वो अपनी सभ्यता को किस तरह से समझते हैं। What their lifestyle was? लाइफस्टाइल का मतलब होता है जीने खाने रहने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल क्या था। And so on, ये जो एक्सप्रेशन है एंड सो ऑन, इसका मतलब होता है और इसी तरह की कई सारी बातें। मतलब यहाँ जैसे वो सवालों की बात कर रही है तो उन्होंने सवाल के एक दो एग्जाम्पल दे दिए कि सिविलाइजेशन का उनके लिए क्या मतलब था, उनका क्या लाइफ स्टाइल था, एंड सो ऑन मतलब कि इसी तरह के और कई सवाल। ट्राइबल्स नॉर्मली लिव इन ग्रुप्स। नॉर्मली का मतलब है यहाँ पे आमतौर पर। आदिवासी आमतौर पर समूहों में रहते हैं। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था। ये यहाँ पे पैसिव का कंस्ट्रक्शन है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। दे आर नॉट टू रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त या कठोर, मतलब किसी चीज पे अड़े रहने वाले को रिजिड कहते हैं। टू रिजिड मतलब कि बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा सख्त। अबाउट रिचुअल्स, रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज, मतलब कि वे अपने रीति रिवाजों को लेके बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। लाइक वी सिविलाइज्ड पीपल आर। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिख के राइटर ने थोड़ा व्यंग वाला टोन दिया है, मतलब कि हम लोग जो कि अपने आप को सिविलाइज कहते हैं, ऐसा सेंस देने के लिए यहाँ पे इस इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि हम लोग जो अपने आप को सिविलाइज कहते हैं, सभ्य कहते हैं, हमारी तरह वे लोग अपने रीति रिवाजों को लेकर काफी सख्त नहीं है। दे आर डायरेक्ट इन देयर वेज। यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब है सीधा सपाट, बेबाक, मतलब कि चीजों को कॉम्प्लिकेट जो लोग नहीं करते हैं उन्हें डायरेक्ट कहते हैं। और वेज का मतलब है यहाँ पे व्यवहार या तौर तरीका, मतलब हो गया वे अपने तौर तरीकों में सपाट हैं, सीधे सपाट हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली, इसका मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण बात है, द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत और ओनरशिप का मतलब होता है किसी चीज पे मालिकाना हक, स्वामित्व जिसे कहते हैं। और कंसेप्ट का मतलब होता है धारणा या सिद्धांत। ऑफ प्रॉपर्टी इज रेयरली फाउंड अमॉन्ग देम। रेयरली फाउंड मतलब कि बहुत कम पाया जाने वाला, मतलब हो गया सबसे महत्वपूर्ण है कि संपत्ति की इंडिविजुअल ऑनरशिप की धारणा उनके बीच बहुत कम पाई जाती है। आई वॉज कीन। कीन का मतलब होता है किसी बात के लिए ईगर होना, उत्सुक होना। टू गेट टू नो दीज पीपल, मैं इन लोगों को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। माई मिशन वॉज टू प्रोवाइड असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। टू देम बाय सम मीन्स। बाय सम मीन्स का मतलब हो गया किसी न किसी तरीके से। मिशन का मतलब है मकसद। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। तो यहाँ तक मतलब हो गया मेरा मकसद था उन्हें किसी न किसी तरीके से सहायता प्रदान करना। विदाउट थ्रेटनिंग देयर आइडेंटिटी। यहाँ पे थ्रेटन का मतलब है खतरे में डालना। तो विदाउट थ्रेटनिंग मतलब कि उनकी आइडेंटिटी को, उनकी पहचान को खतरे में डाले बिना मेरा मकसद था उनको किसी न किसी तरीके से सहायता प्रदान करना। माय इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है अनुवादक, मतलब कि जो दूसरी भाषा को ट्रांसलेट कर दे समझने के लिए, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। माय इंटरप्रेटर टोल्ड मी दैट, मेरे इंटरप्रेटर ने मुझसे कहा कि टू मीट दिस ट्राइबल्स, इन आदिवासियों से मिलने के लिए
आई वुड हैव टू वॉक 2 miles. मुझे 2 माइल्स पैदल यात्रा करनी होगी। यहाँ पे वॉक का मतलब है पैदल यात्रा करना। सिंस नो कार कुड रिच देयर हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है बस्ती, क्योंकि कोई भी कार उनकी बस्ती तक नहीं पहुंच सकती। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, एक लंबे वॉक के बाद, वी फाइनली रीच्ड अ विलेज। अंततः हम एक गांव में पहुंच गए। आई मेट अ वुमन हुज एज आई कुड नॉट गेस इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, और गेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। तो मतलब हो गया, मैं एक महिला से मिली जिसकी उम्र मैं एकदम से अंदाजा नहीं लगा पाई जिसकी उम्र का। माई इंटरप्रेटर वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट द लेडीज वर्ड्स बिकॉज हर डायलेक्ट वॉज क्वाइट डिफरेंट। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली या उच्चारण। क्वाइट डिफरेंट मतलब कि बहुत ज्यादा अलग। तो यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट का मतलब होता है उस काम को करने में कठिनाई होना। जैसे यहाँ पे लिखा है माई इंटरप्रेटर वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, मतलब कि मेरे इंटरप्रेटर को कठिनाई हो रही थी। किस चीज में कठिनाई हो रही थी? टू ट्रांसलेट द लेडीज वर्ड्स, मतलब कि उस महिला के शब्दों को ट्रांसलेट करने में, क्योंकि उसका डायलेक्ट, उसकी बोली काफी अलग थी। शी वॉज अ डार्क स्किन्ड एंड डार्क हेयर्ड वुमेन। यहाँ पे डार्क स्किन्ड कहने का मतलब है सांवले रंग की या गहरे रंग की, और डार्क हेयर्ड मतलब कि काले बालों वाली। मतलब हो गया वो एक सांवले रंग की और काले बालों वाली महिला थी। शी मस्ट हैव बीन अराउंड 70 years old, बट देयर वॉज नो ग्रे इन हर हेयर। यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है, मतलब कि ऐसा जरूर होगा। अराउंड 70 years मतलब कि लगभग 70 साल की, और यहाँ पे ग्रे का मतलब है सफेदी। तो इस लाइन का मतलब हो गया वो जरूर 70 साल की रही होगी, लेकिन उसके बालों में बिल्कुल सफेदी नहीं थी। शी ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, ये एक एडवर्ब है। कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज का खर्च उठा पाना, और कुड नॉट अफोर्ड मतलब खर्च नहीं उठा पाना। टू डाई हर हेयर, डाई का मतलब होता है रंगना। तो मतलब हो गया जाहिर तौर पर वो बालों को रंगने का खर्च नहीं उठा सकती थी। सो व्हाट वाज हर सीक्रेट, तो उसका सीक्रेट क्या था, उसका रहस्य क्या था, मतलब कि उसके बाल इतने काले क्यों थे जबकि वो 70 साल की उम्र की लगभग थी। द इंटरप्रेटर डिड नॉट नो, इंटरप्रेटर ये नहीं जानता था। बट क्लियरली, लेकिन स्पष्ट रूप से, दिस सीक्रेट वॉज शेयर्ड बाय द एंटायर ट्राइब। एंटायर मतलब कि सारा, पूरा, और ट्राइब का मतलब होता है कबीला। लेकिन स्पष्ट रूप से ये रहस्य सबको पता था। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है शेयर्ड बाय एंटायर ट्राइब, यानी कि पूरे कबीले को ये रहस्य पता था। बिकॉज नॉट अ सिंगल पर्सन इन दैट विलेज हैड अ ट्रेस ऑफ ग्रे हेयर। ट्रेस का मतलब होता है चिन्ह या निशान। नॉट अ सिंगल पर्सन मतलब कि एक भी आदमी। तो इस पार्ट का मतलब हो गया क्योंकि उस गांव के एक भी आदमी के बालों में सफेदी का निशान नहीं था। नेक्स्ट आई मेट एन ओल्ड मैन, फिर मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिली। और आज का सेशन मैं यही स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, और मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।